ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਸਿਆ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रवान और मेरे साथ आज जानी पहचानी शख्सियत हमारे सीनियर एंकर दाएं जानिब मियां रियाज साहब और बाएं जानिब मुजाहिद भाई बैठे हैं। तो नाज़रीन, आज जो लाहौर में हमारे 2 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, ये कैसे अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और शहीद कैसे हुए हैं, किसी जगह पर रेड करने गए हैं या किसी मुलजमान के पीछे गए हैं, असल कहानी जानेंगे कि ये मामला कैसे शुरू हुआ। ये सारी हकीकत मियाँ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप दोनों सीनियर एंकर हमारे हैं और आपने हमें कीमती टाइम दिया। आज जो लाहौर के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ये कैसे मामला शुरू हुआ और किस जगह पे वाक़या है? जी बिल्कुल, ये आज पुलिस के हवाला से बात की जाए तो पुलिस एहलकार जो है वो हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने ही जवान हैं। वो पुलिस के लिए आज ब्लैक डे है। आप 2 की बात कर रहे हैं, 3 और भी किसी जगह पे शहीद हुए हैं, एक ज़ख्मी भी हुआ है। ये जो वाक़या हुआ है ये है रेहान भट्ट जिसने ये सारा मामला किया। इसका फैज़ान भट्ट जो भाई था वो सीसीडी मुकाबले में पार हो गया था, जो उजरती कातल था। पुलिस को मतलूब था, पुलिस को मतलूब था ये जो फैज़ान भट्ट है, और इसका भी मुकाबला हुआ। ये एंटी पुलिस थे, ये पुलिस को देखते ही पुलिस के ऊपर हमला करने वाले लोग थे। सीसीडी के साथ इसका ओरिजिनल मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में ये पार हो गया। फिर उसी वक्त उसकी कब्र पे खड़े होके ये जो रेहान भट्ट है, इसने कसम खाई थी। ना सिर्फ कसम खाई, और बाद में इसने जो आदिल सब इंस्पेक्टर अभी शहीद हुआ है उसको फ़ोन करके इसने धमकी भी दी, भाई तेरियां कन्ना देनी, तुम्हें मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ना। सब इंस्पेक्टर आदिल साहब को सब इंस्पेक्टर आदिल साहब को इसने धमकी लगाई और उसने कहा जो पुलिस मुकाबला हुआ है इसमें मेरा क्या कसूर, मैंने तो नहीं, ये तो महकमे का काम है। मगर फिर भी उसने कहा नहीं भाई, आप जहाँ पे मर्जी चले जाओ, ज़मीन की 7वीं तय से भी निकाल के मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा। और फिर उसने आदिल सब इंस्पेक्टर जो है उसने जाके FIR भी 506B की करवा दी कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे धमकियां देने वाला ये शख्स है जो रेहान भट्ट है। सही है। और उसी असना में जो उसका वालिद है उसने बार बार जो है वो पुलिस के पास जा रहा है, पुलिस उसको पकड़ के लेके आती थी और उसने पुलिस के साथ वादा किया हुआ था कि मैं जो रेहान भट्ट है मैं इसको ज़रूर पकड़वाऊँगा, ये कुछ भी हो जाए, हज़ार के स्टेट के साथ पंगा हम नहीं ले सकते। ये बिल्कुल मजलूम बन गया और पुलिस को क्या पता था कि ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं, ये मजलूमियत जो है ये सिर्फ फ़र्ज़ एक ड्रामा इसने किया हुआ है। और उनके बावसूख ज़राए से पता, ये समझ लें कि पुलिस को ट्रैप किया गया। उनके किसी ख़ास मुखबर ने जो इतला कर दी कि यहाँ पर रेहान भट्ट जो है वो इधर मौजूद है, कि शायद ये भी खदशा ज़ाहिर है बावसूख ज़राए से कि उसके बाप ने कॉल किया कि मेरा बेटा इस वक्त घर है। और ये बिल्कुल प्लांटर जो है वो शहादतें हुई हैं। उसके बाप जब वो दरवाजे पे आता है आदिल भट्ट और साथ में असद कांस्टेबल है, वो सीधा आकर नॉकिंग जब करते हैं तो वो कहता है जी रेहान भट्ट किस तरफ है। तो जो रेहान भट्ट का वालिद है उसने कहा जी बिल्कुल वो अंदर ही है। उसको आवाज़ दी जाती है, वो आ जाता है। फिर वो कहता है कि मैं तो बड़े देर से तुम्हारे इंतज़ार में था, कहीं तो मेरा सामना तुम्हारा हो जाए, अगर तुम अपनी ज़िंदगी की खैर चाहते हो तो यहाँ से तुम चले जाओ। और इनको ये पता था कि ये बाप खुद पकड़वा रहा है और इनके पास ज़ाहिर है पुलिस के पास एमुनेशन होते हैं, मगर वो तैयार नहीं थे चलाने के लिए। और उसने रेहान भट्ट की और आदिल की आपस में अच्छी खासी बहस मुबासा आपस में किया इन लोगों ने, और वो उस गाली गलोच तक बात चली गई। उन्होंने कहा तुम चले जाओ, अगर जान प्यारी है तो चले जाओ। उसने कहा जी मैं तुम्हें लिए बगैर मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। और आदिल को भी ये पता था कि अगर आज मैं इसको छोड़ के चला गया तो शायद मैं तो इधर ड्यूटी पर आता रहता हूँ, मैं शायद ज़िंदगी से ना चला जाऊँ आज, या ये नहीं या मैं नहीं। और रेहान भट्ट उसी असना में अंदर जाता है, जाकर क्लाशनकोफ उठा के लेके आता है और सीधी अंधाधुंध फायरिंग वो कर देता है, जिसकी की जद में आके जो सब इंस्पेक्टर आदिल है जो थाना बदामी बाग में तैनात था इस वक्त, उसके साथ था कांस्टेबल जो असद है, वो मौके के ऊपर ही वहाँ पर ढेर हो जाते हैं। सिर्फ 2 ही पुलिस ऑफिसर यानी कि सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल थे, कोई और बंदा नहीं था? नहीं, सिर्फ दोनों थे और उनको पता था कि इस वक्त वो घर पे ही है और कभी ऐसा होता नहीं। लेकिन ये बहुत गलती नहीं की है हमारी पंजाब पुलिस ने, इस तरह नहीं कर। मैं कह रहा हूँ कि इनको ये धोखे में ला के मारा गया कि इश्तिहारी था और वो धमकियाँ भी दे चुका था। और अब वो ज़माना तो था नहीं कि वो जंगलों में जो शादी रहा करते थे, अब घरों में थे, उसको पता था कि मैं ले आऊँगा, इतना बड़ा वो कदम नहीं उठाएगा। और उसने ये बोला हुआ था वाज़ेह तौर पे कि मैंने अपने भाई का बदला पंजाब पुलिस से मैंने ज़रूर लेना है, और उसने आज वो करके दिखा दिया। और पंजाब पुलिस पता नहीं हाथ पे दरे क्या करती रही, कहाँ पे थी, किस चीज़ ने पंजाब पुलिस के लाहौर जो पुलिस है
उसके हाथ बांधे हुए हैं। बाकी मुजाहिद भाई भी हैं, वो आपको डिटेल बताएंगे। मियां साहब, मैं बिल्कुल उनसे भी सवालात करूंगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कभी इस तरह के मुलजिम, इश्तिहारी मुलजिम जो होते हैं, कभी इनाम और इनामू जो वैस है सरगोदे से उसने एक पुलिस एहलकार को किडनैप किया, जंगल में ले गया, फिर छोड़ दिया, पुलिस को ललकारता रहा, आईजी साहब को, और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया या पंजाब पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल किया आपने। अब ये मैं जो आपको जवाब देने लगा हूँ ना, ये चलाना है आपने। बिल्कुल सर, ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि यार जो पुलिस महकमा है ये किसके हाथों की खेल बना हुआ है। और नामों के पीछे भी बहुत बड़ा हाथ था कोई, और इनके पीछे भी बड़ा हाथ था जिस हाथ के ऊपर ये बड़ा तहलका मचाया हुआ था इन लाहौर में। इनको पकड़ा क्यों नहीं गया भाई? 506 बी की FIR हो तो ये तो जमीन की 7वीं तह से निकाल के ले आते हैं। कौन ऐसा शख्स था जिसके अहकामात थे कि भाई इसको नहीं पकड़ना? क्या ये सियासतदान इन लोगों से अपना काम नहीं लेते? सियासी मुदाखलत जब तक बंद नहीं होगी, DIG फैसल कामरान साहब, DIG ज़ीशान रज़ा साहब या IG पंजाब साहब, मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके पुलिस एहलकार, ये बहुत बड़ी बात है, मेरे मुंह में खाक, वो तब तक शहीद होते रहेंगे। इनकी शहादत के पीछे देखिएगा, जरूर कोई ना के पीछे सियासतदान ना निकले तो मुझे पकड़ लीजिएगा। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि CCD के आले जो हो रहे हैं, और उसके बाद रेप केसेस में बहुत ज़्यादा यानी कि तेज़ी आ चुकी है, क्राइम में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, फिर पंजाब पुलिस के जवान भी इस तरह शहीद हो रहे हैं सर, बहुत अफसोसनाक हमारे लिए। मेरे भाई यही बात एक जो मुलजमों के लिए समझ लें कि बायस दहशत बनी हुई थी ना, अब वही जो बात है ना, वो मुलजम कहते हैं कि अब हमें क्या किसी ने क्या कर लेना है। ना किसी के नेफे में पिस्टल चलता है, इतनी ज्यादती के केस हुए हैं, ना कोई फुल फ्राई हो रहा है ना कोई हाफ फ्राई हो रहा है। इसके पीछे भी इनको अहकामात जारी किए गए हैं। ओ भाई साडा बंदा मारता ही ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ बंदे मरवाने सी। ये वो शूटर हैं जो काम आते हैं इन लोगों के, जो बाअसर लोग हैं, जिनका नाम लेते हुए बड़े बड़े लोग कांपते हैं, जिनके सामने मैंने देखा हुआ है इन लोगों से गालियां खाते हुए, 3-3 फूल यहाँ पे लगे हुए, हाथ बांधे हुए, यहाँ पर ऐसे जैसे कोई तलावत करने लगे हैं। वो इस तरह से वो खड़े हो जाते हैं उन लोगों के सामने और गालियां खाते हैं, क्योंकि उनके आकाओं का हुक्म है भाई खाओ इन लोगों की गालियां। एक वक्त वो भी था कि जब वो पुलिस एहलकार है, आपने देखा था कि वो एक महफल थी किसी बासर लोगों की, वो हाथ में थाल पकड़े हुए था और वो लोग नोट निशावर कर रहे थे वहां से पकड़ के। ये हालात, ये एक इतना मोतबर, इतना बाअसर अदारा है पंजाब पुलिस हमारा, ये अपनी इज्जत, ये अपना वकार इन लोग 2 करोड़ के लोगों के कहने पे क्यों खो चुके हैं भाई? इनको अपना वकार जो है वो हासिल करना चाहिए, खोया हुआ जो ये अपना वकार खो चुके हैं मेरे भाई। इसकी ये वजह है, इनको देखना चाहिएगा कि हमारी इज्जत क्या है, कहाँ से हमारी इज्जत होनी है। ये जो छोटे लोग हैं ना, जो छोटे मुलजम होते हैं, यूं पकड़े जाते हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं वो इनके जाले में आते ही नहीं है, वो जाला फाड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि इन पुलिस वालों की भी अपनी माजरत के साथ आज दिन ऐसा है, मैं ऐसी बात नहीं कहूँ, इनकी ज़रूरतें बड़ी होती हैं। कल इंडिपेंडेंट डेट है, यानी कि आज तो ये बहुत बड़ा ये लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए, उन अफसरान के लिए जिन लोगों ने इन पुलिस अफसरान के हाथ किन के कहने पे बांधे हुए हैं भाई। ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उन लोगों को जिन्होंने हाथ बांधे हुए हैं और जिन लोगों ने ये इंसिडेंट किया हुआ है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब जी। नाजरीन, हकीकत जानेंगे, हमारे नामी गिरामी शख्सियत, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मुजाहिद भाई हर जगह लाहौर में स्टोरी करने पहुँचे होते हैं। और अच्छा मुजाहिद भाई, ये जो आज लाहौर में हमारे पुलिस के, पंजाब पुलिस के सपूत जो हैं शहीद हो गए हैं, कितने शहीद हुए हैं और ये कैसे वाक़या पेश आया? क्योंकि आप तो लाहौर में हर जगह जगह स्टोरी करने जाते हैं। दसर भाई, सबसे पहले शुक्रिया आपका। इस तरह है कि पंजाब पुलिस के शेर जवान मेरे ख्याल से 100 सालों बाद जाकर इस तरह के शेर जवान बहादुर जो हैं वो माएँ पैदा करती हैं। अब इस बात को आपने नोट करना है कि सब इंस्पेक्टर अदील और हेड कांस्टेबल असद को जैसे रिपोर्ट मिलती है कि इश्तिहारी जो है वो फलां जगह पर बैठा है, जैसे ही उनको इतला मिलती है, ये ना नफरी का इंतज़ार करते हैं ना ये पुलिस का इंतज़ार करते हैं, बल्कि इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि हम जाके इश्तिहारी को पकड़ें और इसको इसके कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, जो कि कानूनी रास्ता है उसके थ्रू। अब पुलिस वहाँ पर जाती है, ये दोनों वहाँ पर जाते हैं। इन्होंने अगर नफरी का इंतज़ार करते शायद वो भाग जाता। इन्होंने दिलेरी का मुजाहरा किया और उसी दिलेरी के अंदर जाके ये जो 2 पुलिस एहलकार हैं शहीद हुए। अब यहाँ पर जो इतलात हैं वो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ 2 लोगों को शहीद किया। अब जो मुकम्मल हमारे पास इतलात आई हैं उसके अंदर ये है कि 5 पुलिस एहलकार जो हैं, 5 पुलिस एहलकार आज यानी कि लाहौर में 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। जी हाँ, रेहान भट्ट की वारदात में पंजाब पुलिस के 5 एहलकार शहीद हुए हैं। 2 वो हैं जो कि बदामी बाग की हदूद में हुए,
तीन वो हैं जो कि नवा कोट की हदूद में हुए यतीम खाना के पास, जब ये यहाँ से वारदात करके उस तरफ भागते हैं, सेम उसी गाड़ी में सीसीटीवी फुटेज जो है वो मैच की जाती है। मैच करने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर भी ये जिसका नाम रेहान भट्ट और इसके साथी जो हैं ये वारदात सर अंजाम देते हैं और पंजाब पुलिस के 3 एहलकार मजीद वहाँ पर जो है इनको रोकने के चक्कर में शहीद होते हैं। क्या इस तरह के मामला मियाँ साहब से भी मैंने सवालात की हैं, आपसे भी सवाल कर रहा हूँ कि आए दिन इस तरह के जो वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस तरह के जो थ्रेट कर रहे हैं पुलिस को, क्या वो इतने बासर हो चुके हैं? क्या पुलिस को धमकियां देना या ललकारना मुलजिम को या इस तरह का थानों में पुलिस एहलकारों को धोखे के साथ बुलवाना, ये लम्हा फिक्री है हमारे। अगर मुदस्सिर भाई इस तरह है कि पुलिस हमारी कमज़ोर नहीं है, पुलिस बड़ी बाख्तियार है, हमारे जो अफसरान हैं वो बड़े समझदार हैं। अगर तीफी भट्ट जैसा बड़ा नाम मारा जा सकता है, ख़त्म कर दिया जा सकता है, तो ये छोटे छोटे जो है गली मोहल्ले के बदमाश हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। अब पंजाब पुलिस अपने तरीके से हर प्रोसीजर जो है उसको सर अंजाम देती है और उसके बाद ही इस तरह के जो गुंडे हैं उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाता है। जिस तरह अब ये शख्स है जिसका नाम रेहान भट्ट है, इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है कि कल की शाम नहीं डलेगी, ये शख्स जो है इसकी आपको खबर मिलेगी कि ये पुलिस इनकाउंटर में पार हो। अगर कुछ हद तक खबरें ऐसी हैं कि पुलिस ने इसको ट्रेस कर लिया है या फिर ये पुलिस की रेंज में आ चुका है। जी आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ 14 अगस्त के दिन, यानी कि आज रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं। इंडिपेंडेंस डे स्टार्ट हो चुका है। 14 अगस्त 1947 में हमारा क़याम पाकिस्तान का हुआ था, आज 2026 है। तकरीबन 79 ईयर्स हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन ये हिस्ट्री में पंजाब में इस तरह का अफसोसनाक जो बहुत बड़ा वाक़या पेश आया कि एक रात में यानी कि 5 एहलकार शहीद कर दिए गए हैं। उन शहीदों के लिए हम उन शहीदों को सलाम पेश करते हैं, क्योंकि हमारे पंजाब पुलिस हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमेशा हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जगह जगह वो दिन रात कोशिश करते हैं। और आज पंजाब में क्राइम में कमी आ चुकी है। ये हमारे पंजाब पुलिस, CCD, IG साहब, एडिशनल IG साहब, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, उन सब को हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन इस तरह के जो जवान शहीद होते हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और शहीद जो है वो आपको पता है कौम की हयात है। मुदस्सिर भाई, मैं ना आखिर में एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। ये जो सब इंस्पेक्टर अदील बाटन है, इसकी हिस्ट्री निकलवा के देखें आप, ये किस कदर बहादुर नौजवान था ये। और पुलिस जो है आज एक बड़े बहादुर नौजवान से महरूम हो गई है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके जो जितने जो हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं उनके दर्जात बुलंद करे और उनके जो अहले खाना है, जो उनके लवाकिन हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा जो लॉस है, बहुत बड़ा जो नुकसान है आज के दिन यहाँ पर खिलाफ कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ये बड़े जैसे तरह से मुजाहिद भाई कह रहे थे कि ये बड़े बहादुर नौजवान थे और उनको जब तलाब मिलती है तो फौरी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी जान का नजराना। और जो बाकी थे उन्होंने रोकने की जो कोशिश की है, जो नवा कोट थाना में जो अभी मुजाहिद भाई ने बताया, और इसने भी ये भी किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए कि जो कभी तो गोगी भट्ट को बना देते हैं, कोई तीफी भट्ट को बनाते हैं, तो कोई कुग्गी भट्ट बना रहा है, तो अब आज ये रेहान भट्ट बन गया। इनको बनाने वाले कौन है, उनका पता करवाएं अगर आप। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो हमारे दोस्त सीनियर एंकर हमारे साथ बैठे हैं, मुकम्मल डिटेल के साथ हमारी वीडियोस में आपको मिलेंगी, लेकिन आप पूरी मुकम्मल तफसीलात सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।